हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। कुछ टाइम पहले हम लोगों ने मित्सुबिशी के ही एक FX1 सीरीज़ के बारे में आप लोगों को बताया था। FX1 सीरीज़ के मॉडल के स्पेसिफिकेशंस और उसकी वायरिंग के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था। आज की इस वीडियो में हम लोग FX3U जो मॉडल है मित्सुबिशी का, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जो हम लोगों ने FX1N के बारे में डिस्कस किया था, उसकी वायरिंग जब मैंने आप लोगों को समझाई थी तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो लोग कह रहे थे कि सर आप गलत वायरिंग बता रहे हो या फिर इसकी वायरिंग गलत है जो आप लोग यहाँ पे दिखा रहे हो। बट ऐसा नहीं है। अगर आप लोग उस PLC के भी मैनुअल को चेक करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि उसका वायरिंग वैसे ही होता है। अब FX1N जो है वो एक बहुत पुराना कंट्रोलर है, इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि यार इसका वायरिंग ऐसे कैसे हो रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जब भी आप लोग कोई भी PLC को वायरिंग कर रहे हो तो एक बार उसका मैनुअल चेक कर लो। भले ही आपको वायरिंग आता हो फिर भी आप लोग एक बार उसका मैनुअल चेक कर लो। हो सकता है कुछ उस PLC में अलग हो, क्योंकि FX1N काफ़ी पुराना मॉडल है, इसीलिए उसका वायरिंग आप लोगों को थोड़ा सा अलग लग रहा था बाकी के कंट्रोलर से। अब देखिए यहाँ पे जो FX3U है, FX3U और 16M की अगर हम लोग बात करें तो 16M का मतलब होता है, 16 का मतलब है कि इसके अंदर 16 इनपुट आउटपुट्स है। 16 का मतलब है कि इसमें 8 इनपुट और 8 आउटपुट है। अब जरूरी नहीं है कि 8 इनपुट 8 आउटपुट ही हो। अगर यहाँ पे 16M है तो इनपुट ज़्यादा भी हो सकते हैं, आउटपुट कम भी हो सकते हैं, तो ये चलता है। मोस्टली इनपुट ज़्यादा ही होते हैं, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो आउटपुट कम होते हैं। लेकिन इस कंट्रोलर में हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर है, 8-8 है, इसीलिए यहाँ पे 16M इसका मॉडल दिया हुआ है। ठीक है, इनपुट जो है ये इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको हम लोग इनपुट मॉड्यूल बोलते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग इसको न्यूट्रल और लाइन और न्यूट्रल देते हैं। 220 वोल्ट से इस CPU को पावर दिया जाता है एंड एक SS का टर्मिनल मिलता है। अगर हमको सोर्स या सिंक में अगर वायरिंग करनी है तो वहाँ पे हम लोग जो है उस टर्मिनल को हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि अगर आप लोग 0 वोल्ट कंट्रोल कर रहे हो तो यहाँ पे +24V को आप लोग कनेक्ट करोगे, यानी कि पॉजिटिव को कनेक्ट करोगे। अगर आप लोग नेगेटिव कंट्रोल कर रहे हो तो पॉजिटिव वायर कनेक्ट करोगे, और अगर आप लोग पॉजिटिव को कंट्रोल कर रहे हो तो नेगेटिव वायर यहाँ पे कनेक्ट करोगे। 24 वोल्ट के केस में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो अपना है सोर्स सिंक। एंड यहाँ पे बताया हुआ भी है कि भाई आपने कंट्रोलर को तो 220 वोल्ट आप दे सकते हो, लेकिन आगे की जो कंट्रोलिंग है वो आपको 24 वोल्ट में ही करनी है। 24 वोल्ट DC में करनी है, वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आग बंद करके वायरिंग नहीं करना है। इन कंट्रोलर्स को आप लोगों ने एक बार मैनुअल चेक कर लेना है। ओके, सेम यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल है। आउटपुट मॉड्यूल में भी इसी तरीके से हमको 8 आउटपुट मिलते हैं, उनका स्टेटस हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और कुछ और स्टेटस है यहाँ पे, पावर का स्टेटस है। जैसे 220 वोल्ट हम लोग इस कंट्रोलर को देंगे तो पावर का इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। रन का इंडिकेशन ऑन होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है इस स्लाइडर स्विच से। अगर हम लोग इसको यहाँ पे रन की तरफ कर देंगे तो ये इंडिकेशन आएगा, अगर हम लोग इसको स्टॉप की तरफ कर देंगे तो ये नहीं आएगा। सेम यहाँ पे एक बैटरी का इंडिकेशन है। बैटरी का इंडिकेशन यहाँ पे बैटरी लगा हुआ रहता है, ये देखिए ये बैटरी लगा हुआ रहता है। अगर आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि या फिर इंडस्ट्री में फॉल्ट आ जाता है कई बार, बैटरी का ये इंडिकेशन जो है वो आ रहा होता है बट फिर भी मशीन हमारा चल रहा होता है, तो उस केस में क्या होता है कि ये बैटरी वीक हो जाता है हमारा। और कई बार क्या होता है कि हमने कोई ऐसा डाटा रजिस्टर या कोई भी ऐसी वैल्यूज़ PLC को दे रखी है, कोई टाइमर है ऐसा जो वैल्यू को होल्ड करके रखता है, कोई काउंटर है ऐसा जो वैल्यू को होल्ड करके रखता है, और पावर गया और अचानक से उसका वैल्यू जो है वो सारा का सारा चला जाता है। वैल्यू सारा PLC का रीसेट हो जाता है, वापस से फिर हमको वो वैल्यू डालना पड़ता है। PLC अपना ऑफसेट भूल जाता है, मशीन अपना ऑफसेट भूल जाता है। तो वो भी ये बैटरी की वजह से ही होता है। बैटरी अगर आप लोगों का वीक हो गया तो ये प्रॉब्लम आएगा, तो उस केस में भी आप लोग बैटरी को चेंज कर सकते हो। अगर बैटरी चेंज करके भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर वो PLC का इंटरनल PCB बोर्ड के अंदर जो है वो फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है। अगर आप लोग ट्रबल शूटिंग वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये इंडिकेशन उसका हो गया। और एक ये एरर का इंडिकेशन है। अब ये एरर क्यों आ रहा है वो हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एरर अगर आ रहा है तो किन किन कारणों से आ सकता है। और कुछ टर्मिनल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, RDA है, RDB है, SDA है, SDB है और एक SG है। SG जो है ये ग्राउंड का टर्मिनल होता है। उसके अलावा इन पांचों टर्मिनल्स को आप लोग मॉडबस के लिए PLC टू PLC कम्युनिकेशन, HMI टू PLC कम्युनिकेशन, VFD टू
पीएलसी कम्युनिकेशन, कुछ केसेस में प्रोग्रामिंग के लिए भी आप लोग इनको यूज कर सकते हो पीसी के साथ में, ठीक है। तो मॉडबस कम्युनिकेशन के लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, ये इंडिकेशन वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो जो हमारा कम्युनिकेशन रहता है, अगर आप लोग DB9 का कनेक्टर का देखोगे या मॉडबस वगैरह जब आप लोग देखोगे तो वहाँ पे हम लोग इनको यूज़ करते हैं। और एक पोर्ट यहाँ पे ये दिया हुआ रहता है, प्रोग्रामिंग पोर्ट है, RS-232 केबल को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। बाकी कैसे प्रोग्राम करना है वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को बताएंगे। FX3U में भी, वैसे तो हम लोगों ने बाकी कंट्रोलर्स में भी बता रखा है, FX3U में भी मैं आप लोगों को एक बार बता दूंगा कैसे आप लोग अपलोड और डाउनलोड दोनों कैसे आप लोग कर सकते हो इस कंट्रोलर के साथ में, ठीक है। और एक हम लोगों के पास यहाँ पे साइड में एक स्लॉट होता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप लोग एक्सटेंशन मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हो पीएलसी के साथ में। कोई भी एक्सटेंशन मॉड्यूल अगर आप लोगों को कनेक्ट करना रहता है तो वो आप लोग यहाँ पे साइड में कर सकते हो। तो ये था इस 3U मॉडल का एक कंप्लीट ओवरव्यू। बाकी आप लोगों को अगर इस पीएलसी के ऊपर प्रोग्रामिंग भी चाहिए, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लेक्चर इस मॉडल के साथ में लेके आऊँगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।